सुना मैं तीर्थंकर बनूंगा। उसने कहा कि मैंने भगवान के खिलाफ काम किए, लेकिन भगवान ने मुझे तीर्थंकर बना दिया। कैसे भगवान है ये? मैं उनके मत के खिलाफ चला और ये कहते तीर्थंकर होगा। भरत से ऋषभदेव ने कहा कि भरत, जो मैं नहीं बन पाया वो तेरा पुत्र बनेगा। आप नहीं बन पाए? बोले मैं चक्रवर्ती नहीं बन पाया, लेकिन मारीच चक्रवर्ती बनेगा। मैं नारायण नहीं बन पाया, लेकिन मारीच नारायण बनेगा और मारीच तीर्थंकर बनेगा। 3-3 पद का भोग करेगा तेरा पुत्र। भरत जी पहुंचते हैं। मारीच सोच रहा है, चिंतनशील व्यक्ति है, मूर्ख नहीं है। ये नए नए मतों की स्थापना करने वाले मूढ़ नहीं होते हैं, प्रज्ञाशील पुरुष हुआ करते। हर किसी के बस की बात थोड़ी है नए पंथों का निर्माण करना। मारीच सोच रहा है, रात में लेटा है, विश्राम कर रहा है पर्णकुटी में, कि भगवान मैं दुनिया की नजरों में गिर गया, लेकिन तुम्हारी नजरों में आज भी उठा हूं। तुम मुझ में तीर्थंकर देख रहे हो और दुनिया मुझ में मिथ्यात देख रही है। दुनिया मुझे मिथ्या साधु कहती है और आप मुझ में भगवत्ता के दर्शन कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। कैसी महिमा है, बोलो केसरिया लाल की, ऋषभदेव भगवान की। शत्रुता भी नहीं कर पा रहा मारीच भगवान से, बैर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि भगवान की करुणा छलक रही है। आश्रित जन पे करुणा करना अलग बात है, लेकिन विपरीत के ऊपर करुणा बरसाना ये केवल तीर्थंकर के बस की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, जो विरोधी है, खिलाफ खड़ा है, भगवान उस पे करुणा बरसा रहे हैं। मैंने विरोध चला, भगवान ने। तीर्थंकर कौन होते हैं मालिक? जो केवल अपना कल्याण करते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं, और जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करते हैं वो तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं। खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। जो दुर्जनों पर भी कृपा की दृष्टि रखते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो कमठ को भी भगवान बना देते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो कंकर को शंकर बना देते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो पशु को परमात्मा बना दे वो तीर्थंकर होते हैं। कोई बूंद सोचे, सागर की बूंद, कि मैं अकेली मीठी हो जाऊं, पूरा सागर खारा रहे तो रहे, ऐसा संभव है? सागर की बूंद मीठी हो सकती है अकेली? पूरे सागर को खारा रहने दो, मैं मीठी हो जाऊं? नहीं। सागर की बूंद जब उष्ण सूर्य की तपन से तपती है, वो तप करके जब सागर से बाष्प बन के आकाश में जाती है, तो अकेली बूंद नहीं, पूरे पानी मीठा बन करके जगत में लौट आया करता है। ऐसा धर्म मत करना कि केवल मैं ये गला फाड़ रहा हूं, रोज रोज बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं ना, इसलिए नहीं, इसमें मेरा ना भी करूं तो मेरा जो होना है वो होगा। लेकिन हमारे भगवान कहते कि नहीं, अकेली बूंद मीठी मत बनो, पूरे सागर को मीठा बनाने का प्रयास करिएगा, मधुर बनाओ पूरे सागर को। तुम लोग क्या कहते हो, एक मछली गंदी है ना तो पूरे तालाब को गंदा करती है, बोलते हो ना। लेकिन तीर्थंकर ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं तालाब कितना भी गंदा हो जाए, हमें गंदी मछली नहीं बनना है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो मेरे ऋषभदेव कहते हैं, एक फिटकरी डालो, पूरा तालाब साफ हो जाया करता है, निर्मल हो जाया करता है। मछली क्यों, फिटकरी बनो ना, पूरे तालाब को साफ कर दो, गंदे तालाब की मिट्टी को जमीन पे दबाओ, निर्मल जल बन करके तुम रहो। ऐसी मां मत बनना कि
कि मैं अपने लिए तो भोजन बनाऊंगी, बच्चों को भोजन नहीं बनाऊंगी। क्यों? बोले भोजन बनाने में आरंभ होता है, हिंसा होती है, चूल्हा जलाना पड़ता है, आरंभ होगा, पाप होगा। बच्चों मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं अपने लिए बनाऊंगी। वो मां कहलाती है, उसे मां कहते हैं। बच्चों के लिए हिंसा दिखती है, खुद के लिए नहीं दिखती है। बोले उसको मां का दर्जा मिलेगा? होती है सीमा? होती है तो फिर वो मां कहलाने के लायक नहीं होती है। खुद के खाने में हिंसा नहीं है, बच्चों को खिलाने में हिंसा है, आरंभ है, पाप है। ऐसी माताएं आज बहुत हैं, ऐसे पुरुष बहुत हैं जो घर का गैस जलाने में हिंसा नहीं मानते, भगवान का दीप जलाने में हिंसा मानते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो मंदिर के फूलों से नफरत करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो भगवान के अभिषेक को पाप समझते हैं। भगवान कभी पाप नहीं होते, पूजा कभी पाप नहीं होती है। चढ़ाना नहीं चढ़ाना अलग विषय है, लेकिन उसे पाप कहना ये मिथ्यात का उदय हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि लो। मारीची भगवान के प्रति लगाव नहीं छोड़ पाया। इतना तो विश्वास था कि मैं भगवान बनूंगा। तीर्थंकर कौन होते हैं? अपने लिए नहीं, सारे जगत का कल्याण करना है। वो धर्मात्मा होता है जो कहता है कि तुम मंदिर में ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। मेरे ऋषभ देव ने नहीं कहा मारीच ऐसा करेगा तो नरक जाएगा। मेरे ऋषभ देव कहते मारीच तू कुछ भी कर, एक दिन तीर्थंकर बन करके जरूर इस धरती पर आए। एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को नरक की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को निगोद कहते हैं, जो कहते हैं पंचम काल के मुनि निगोद जाएंगे, नरक जाएंगे। ये भावना धर्म भावना है। धर्म भावना तो होती सत्वे सुमैत्रिम गुणसु प्रमोदम। यदि ऋषभ देव कह देते मारीच तू भव भव भटकेगा, नहीं, ये भाषा तीर्थंकरों की नहीं हो सकती है। भरत जी से कहा ये तेरा बेटा तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको। इसने फूल चढ़ाया नरक जाएगा, इसने दूध चढ़ाया नरक जाएगा। ये भावना भाने वाला दीप जलाया नरक जाएगा। कितनी सुंदर भावना है। ध्यान, कौन सी भावना है ये? दूसरों को नरक भेजना, ये कौन सी भावना है? मारीच स्वयं पालन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी जिज्ञासु आता था कहता था भगवान के पास जाओ, फैसला वो करेंगे जिंदगी का, मेरे पास मत आओ। लेकिन मैं ये भेष धारण करके ऐसा नहीं कर सकता। सबके कल्याण की भावना रखो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना धर्म की है या दूसरों को नरक भेजना? ये धर्म भावना है। आपसे पूछता हूं, किसी ने आलू खा लिया नरक जाएगा, भटकेगा, जन्म मरण होगा, मिथ्यात होगा, ये क्या है? पढ़ो मारीच की कथा, कितना भ्रष्ट से भ्रष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने नहीं कहा ये नरक जाए। उन्होंने कहा क्या? ये मोक्षगामी जीव है, आज भटका हुआ परमात्मा है, कल राह पे आ जाएगा। कभी जीवन में ऐसी भाषाएं अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आप तीर्थंकर नहीं बन सकते। वो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते। जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी, मारीच तरना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान उसे तारना चाह रहे थे। तिन्नाणम तारयाणम इति तीर्थंकरः, उसको भी तारते। कमठ को भी पारसनाथ तार रहे थे कि तू 10 भव तक जो कुछ करना है कर ले, एक दिन तू मोक्ष का पात्र जरूर बनेगा। बच्चे गलती करें तो क्या तुम उनका सर काट देते हो? बच्चे जवाब दें तो क्या उन्हें तुम अपने जीवन के अभिन्न अंग में से, हिस्से में से निकाल के फेंक देते हो? नहीं, जैनी भटका हो कोई बात नहीं, भटकते रहे। हम पुलक सागर कहते एक दिन भटका हुआ जरूर अपने रास्ते पर पहुंचेगा। ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य रखना। ये कथा का उपसंहार है। आएंगे
भरत जी गए, जाकर के मारीच से कहा, मैं आपको एक कथा क्यों सुना रहा हूं पता है? क्यों बता रहा हूं? बस इतना करना उदयपुर वालों, और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, मेरी इस ऋषभ कथा का आज अंतिम उपसंहार है। बैराग हो रहा है क्या? मैं इतना ही चाहता हूं ऋषभ कथा में, आओ हम भगवान के समोषण में एक वादा करें। करोगे या नहीं करोगे? बोलो, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, वादा करोगे या नहीं करोगे? पक्का करोगे? ये भावना केवल मैं पुलक सागर भाता हूं, बस मैं यही भावना भाऊंगा आपके सामने। ये ऋषभ कथा आपने सुनी है, हमने सुनी है, जो टेलीकास्ट से सुन रहे हैं, जिन सरनम मीडिया से लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं इस ऋषभ कथा का समापन पर यही कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर एक वादा करें, प्रतिज्ञा करें। जीवन अनंत है, बड़ा लंबा है, असंख्यात भव भी हो सकते हैं हमारे तुम्हारे, लेकिन सचमुच ये कथा का कोई फल चाहते तो इतना चाहेंगे कि किसी जन्म में मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे महावीर से जोड़ देना, और तुम भटक जाओ तो मैं तुम्हें महावीर से जोड़ दूं। भटकन संभव है, हम चाइक सम्मित वाले नहीं हैं, भटक सकते हैं। कितना भी बड़ा तैराक हो, काई लगे पत्थर पे पैर फिसल जाता है। इतना वादा जरूर करो कि किसी जन्म में मैं मिथ्यात की तरफ जाऊं तो तुम उस जन्म में मेरे पास जरूर आओगे, मुझे मेरे जिनेंद्र से जोड़ने के लिए। और मैं इस दुनिया में कहीं भी रहूं, मरना सबको है एक दिन, लेकिन तुम कहीं भी रहो, जब जब जिनेंद्र के मतवालो किसी भी जन्म में जिनेंद्र से तुम यदि विद्रोह करोगे, जिनेंद्र के विपरीत जाओगे, यदि मैं मर के स्वर्ग गया ना, तो जहां जहां तुम मिथ्यात्व में जाओगे, मैं स्वर्ग से आकर तुम्हें सम्यक्त में जोड़ने का प्रयास करूं। तुम कुछ भी करो या ना करो, जिन भक्ति जिनेंद्र भगवान अकलंक निकलंक की तरह शीश कटाना पड़े तो जिन शासन के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे, ध्यान रखना है। मेरे भगवान का वंश जाकर प्रणाम किया भरत ने, देखा समोषण से निकले, समय हो गया है। हाथ जोड़ भरत मारीच के सामने, क्या कर रहे हो भावी तीर्थंकर? भरत ने कहा कि हे महावीर, तुम क्या कर रहे हो? भगवान के खिलाफ विद्रोह? मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता। तुम कितने भी बड़े तपस्वी हो, कितना भी जटाजूट धारण करो, भरत तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें झुक नहीं सकता। हाँ, भगवान ने कहा है ना, तुम तीर्थंकर हो, मैं आने वाले महावीर को प्रणाम करता हूं। भरत ने कहा, मैं आने वाले महावीर की वंदना करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस रूप को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा मारीच। तुम मेरे आराध्य के, तुम मेरी आराधना के, तुम मेरे पूजा के केंद्र कभी नहीं बन पाओ। भले मेरे पुत्र रहो, लेकिन तुमने जो भगवान के खिलाफ काम किया है, भरत मन वचन काये संरम समारम आरम, कृतकार्य तन्मोदना से भी तुम्हारी अनुमोदना कभी नहीं करेगा ये भरत। तुम्हारे पथ का सम्मान भरत कभी नहीं करेगा। भरत करेगा तो ऋषभदेव के पथ का सम्मान करेगा। मैं तुमसे मोह नहीं करता हूं मारीची, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो उचित नहीं है। मिथ्यात उबल गया। मैं वो बनूंगा चक्रवर्ती तुम्हारे जैसा। मैंने बाहुबली से पूछा था ना, चाचा से, काका से, कि मुझे क्या बनना है? मालूम है चक्रवर्ती भरत सम्राट, जो तुम
मुझे नहीं बना पाए, वो मेरे पितामह ने मुझे बना दिया, मुझे चक्रवर्ती का आशीर्वाद दिया, नारायण का आशीर्वाद दिया, मुझे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दे दिया। तुमसे नहीं बन पाता मैं कभी चक्रवर्ती। बाहुबली काका ने कहा था शक्तिशाली बनो, मैं शक्तिशाली बनूंगा। बाहुबली काका ने कहा था तीर्थंकर बनो, मैं तीर्थंकर बनूंगा। शब प्राप्त हो गया मुझे। भरत जी निढाल देख रहे हैं, बाहुबली कठोर तपस्या में खड़े हैं। ये शंका नहीं है बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ये तो भरत जी बचपन से जानते बाहुबली भूमि किसी की नहीं होती है। ये नहीं था कि मैं भूमि पर खड़ा हूं या मैं पंजे के बल खड़ा हो जाऊं या अंगूठे के बल खड़ा हो जाऊं, ये किंवदंतियां हैं। ऐसा बाहुबली कभी नहीं सोचा करते हैं। वो भरत की भूमि हो कैसे गई? जीत के लौटाई है बाहुबली ने, हार के नहीं लौटाई है। बाहुबली इतना जानते हैं भूमि किसी की नहीं होती है। बाहुबली को तो ये मन में मिलान था कि धिक्कार मुझे, इस नश्वर भूमि के लिए मैंने चक्रवर्ती का मान भंग कर दिया। ये आत्मग्लानि थी, धरती से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। ये वसुधा किसी की नहीं होती है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। बाहुबली को आत्मग्लानि थी। नश्वर के लिए भरत से मैंने युद्ध किया, क्या भरत मुझे क्षमा कर पाएगा? भरत जाते हैं, शीश रखते हैं चरणों में, शल्य से मुक्त हो जाओ भगवान। मुझ भरत के मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, मुझ भरत के मन में आपके प्रति कोई दुराव नहीं है। मेरे वजह से भगवान आप मुझे अपनी पथ का बाधा मत समझो, मुझे पत्थर कंकड़ मत समझो। हे दीनानाथ, हे बाहुबली, अपने परम बोधि को प्राप्त करो। ये संसार, ये नश्वर, ये छखंड मेरे किसी काम के नहीं है, ये सब छूटना है। मैं आपके प्रति किंचित भी दुर्भाव से नहीं भरा हूं। मेरा मन निर्मल है बाहुबली, पवित्र है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह शब्द सुनते ही बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भरत का मन पवित्र है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसी है आज ऋषभ कथा संपन्न होती है।